बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन फ्राई। आप सोच रहे होंगे कि चिकन फ्राई तो आप लोगों ने पहले भी रेसिपी दी है। चिकन फ्राई में बहुत सी रेसिपियाँ होती हैं, लेकिन ये हम ज़्यादा ऑयल में नहीं करेंगे फ्राई। ये सिर्फ हम कम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो पहले हम इसको स्टीम करेंगे, मसाले वगैरह लगा के अभी मैं रखूँगी, स्टीम करेंगे, फिर आपको बताते हैं ये रेसिपी कैसी है। तो मैं अभी टक वगैरह लगा लूँ। तो टक वगैरह मैं खुद ही लगाती हूँ इसको। तो टक लगाना बहुत आसान है, आप भी खुद ही किया करें, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है टक लगाना। दो इधर से लगा लें, दो उस तरफ से लगा लें आप टक वगैरह। तो इस ऐसे ही हम लोग सभी टक लगाते जाएंगे, तो अपने बर्तन में डालते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही ज़रा टक लगा लूँ सारे, फिर आपको मैं दोबारा बताती हूँ ये कैसे फ्राई करेंगे आज हम नए स्टाइल से, नए तरीके से। तो फिर आपको बताते हैं, बाद में मिलते हैं। जी नाज़रीन, देखें अभी वापस हम लोग आ चुके हैं। देखें टक मैंने कुछ ऐसे लगाए हैं गहरे गहरे, ताकि जो हम लोग मसाला बनाते हैं तो मसाला सारा हमारे जो टक लगे हुए हैं इनके अंदर सारा जज़ब हो जाए। तो टक ऐसे ही लगाया करें आप लोग। टक लगाने से मसाला फिर ही अंदर जाएगा अच्छा सा, जब हम लोग टक अच्छा सा लगाएंगे। अभी ये लहसुन है, लहसुन की ये तुरियां हैं, मैंने ये इसमें ग्राइंड करनी है। तो पेस्ट वगैरह नहीं हम लोगों ने डालनी। तो मैं ये कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, देखें आप, मैंने लहसुन इसमें डाल दिया है। लहसुन का मैंने कर लिया था लहसुन को ग्राइंड। तो मैंने अच्छे तरीके से लहसुन सारा लगा दिया है मैंने। तो आप देख लें, सबसे पहले आप कट लगाएं, फिर इसमें लहसुन को अच्छी तरह से मैश करें, ताकि आपके जो टक लगे हुए हैं लहसुन उसमें अच्छे तरीके से चला जाए। तो दोबारा अब हम डालेंगे एक, देखें हाफ लेमन है उसका जूस डाल रहे हैं। तो ये भी इसी में डाल दिया मैंने और अच्छे तरीके से इसको मैश करूँगी। आप देख सकते हैं लेमन की एक अपनी खुशबू और अपनी खटास होती है, खाने को ज़्यादा मज़ीद लजीज और मज़ेदार करता है। आप लोग भी समझते हैं हर बात। तो अब मैं इसमें खट्टा नमक ऐड कर रही हूँ। ये खट्टा नमक है, ये बेकिंग पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, और ये मिक्स मसाला है 1 चम्मच। तो ये 2 चम्मच सुरख मिर्ची है। हमें स्पाइसी थोड़ा चाहिए तो हम इसलिए मिर्चें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। ये पुदीना 1 चम्मच है। तो ये खट्टा नमक मैंने आपको बता दिया, ये खट्टा नमक भी 1 चम्मच है। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे अभी। देख सकते हैं आप, ऐसे ही आप लोग भी ऐड करें। इसको फिर अच्छे तरीके से कर लें, मैश कर लें। हम फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। ये नाज़रीन देखें अभी आप, तो गोश्त हमारा ज़्यादा था तो इसलिए बर्तन हमारा छोटा था, तो ये हम लोगों ने चेंज किया। धनिया पाउडर 1 चम्मच है, मोटा मोटा धनिया है। ये काली मिर्च है, ये आधा चम्मच है। ये मेथी है खुश्क, ये भी 1 चम्मच के बराबर है। ज़ीरा है ये काला, ये भी 1 चम्मच के बराबर है। ये मिर्च है मोटी वाली सुरख, ये भी 1 चम्मच ही है। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम लोग मैश करेंगे अच्छा सा मैश करके। तो फिर दिखाते हैं आपको दोबारा। नाज़रीन देखें अभी थोड़ी सी सॉस है, ये टमाटो सॉस है, ये भी हम लोग थोड़ी डालेंगे इसमें, ताकि ये जो कलर है हमारे लेग पीसों का ये अच्छा सा आ जाएगा। क्योंकि कलर भी एक खूबसूरत लगना चाहिए। कोई भी रेसिपी है आपकी तो कलर उसमें खूबसूरत होना चाहिए। तो रेसिपी फिर भी बहुत पसंद करते हैं लोग कलर से भी।
कलरफुल होनी चाहिए। तो अभी मैं इसमें ये लगा के मैश करके फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा। जी नाज़रीन देखें, अभी आप मैंने केचप भी इसमें सारी मिक्स कर दी है, तो बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है हमारी केचप इसमें। तो हम जल्दी में थोड़ा आधे घंटे के लिए हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे। तो अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा जल्दी है तो आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन देखें, अभी आप आधा घंटा हो चुका है, तो हम लोगों ने इसको रखा हुआ था फ्रिज में, तो बहुत अच्छा सा मसाला इसका पूरा मैश हो चुका है। तो अभी हम पैन को गरम करेंगे। देखें आप, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप, ये पैन है मेरे पास छोटा, तो मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैं 4 पीस रखूँगी। इन पीसों को मैं स्टीम करूँगी, बस ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन हमारा गर्म है, तो मैं पीसों को स्टीम कर लूँगी। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि अब इनको क्या करना है। देखें ऐसे हम लोग रख देंगे इसको। तो ये अभी स्टीम होने के लिए मैं रखूँगी, इसके ऊपर ढकना दे देंगे, ये स्टीम हो जाएंगे। तो 7-8 मिनट या 10 मिनट हम लोग स्टीम करेंगे। बीच में से एक आध दफ़ा इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे, तो बाद में आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन देखें, अभी आप घी हम लोगों ने बिल्कुल नहीं फ्राई में नहीं डाला हुआ, बिल्कुल हल्का सा इसको ग्रीस किया था पैन को। और आप देख सकते हैं ये हम लोग फ्राई कर रहे हैं इसको स्टीम से। हम सिर्फ स्टीम से ही फ्राई करेंगे लेग पीस को। जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑयल ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है ऑयल उनके लिए ज़्यादा, तो ये उनके लिए ख़ासकर रेसिपी है। तो आप समझ सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा आपको। तो एक हिसाब से ये हमारा तंदूरी चिकन भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग इसको स्टीम फ्राई बोलेंगे कि स्टीम में हम पकाएंगे सिर्फ। तो फ्राई जैसे होते हैं हम फिर आपको बताते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने करने हैं इसको। जी नाज़रीन देखें, अभी आप, तो ये एक साइड इसकी हो गई है, तो दूसरी साइड हम फिर करते हैं दोबारा। जी नाज़रीन देखें, अभी आप, हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है एक साइड से। तो एक साइड से थोड़ा रह चुका है ये, तो एक साइड से फिर 5 मिनट तक दोबारा आपको दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं एक साइड इसकी हो चुकी है हल्की ब्राउन, तो इंशाल्लाह दूसरी साइड फिर आपको दिखाते हैं 5 मिनट तक। जी नाज़रीन देखें, अभी आप माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे जो ये चिकन के पीस हैं फ्राई हो चुके हैं। तो आप भी ट्राई कर रहे हैं ऐसे, बिल्कुल हल्की आंच पे हम लोगों ने बनाया इसको। तकरीबन 15-15 मिनट 10-10 मिनट में वक्फे से हम लोग चेंज करते रहे। तो आप देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। और हमारी वीडियो कैसी बनी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।